Ignore the bad until it's not worse. Accept the good until it's not addiction. Guys, good morning. Welcome to the video. आज संडे है और संडे का पहला काम ये बोर्ड साफ कर लिया है. अब कोई कल से नहीं, आज से ही कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं. प्रोक्रास्टिनेशन होती है, काम रह जाते हैं, पेंडिंग में रह जाते हैं, और वो जो पेंडिंग होता है ना, बेसिकली वो हमारा गिल्ट बन जाता है. ठीक है, बेसिकली बात क्या होता है, किसी ने कुछ भी कह दिया, ठीक है, उससे मूड ऑफ, और जो टास्क करना है उस टाइम में या नेक्स्ट आवर में वो पेंडिंग में चला जाता है. तो अभी ये बोर्ड साफ कर लिया है. किसी को कुछ कहना है, मेरे को नहीं कहना है, वो भाड़ में जाए. मेरे को अपना रूटीन फॉलो करना है एंड यू गाइज आर विटनेस. तो ये मैंने एक अमेजिंग चीज़ लिखी हुई है कि रोज़ पानी के 7 ग्लास पीने हैं. ठीक है, जैसे आज के मैंने 3 पी लिए हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे पीती जाऊँगी मैं यहाँ पे टिक लगाती जाऊँगी. और ये एरिया मैंने साफ़ कर दिया है ताकि अभी जो भी दिमाग में आएगा ना कि आज या कल को ये कंप्लीट करना है, वो यहाँ पे लिख देना है. फिर क्या होगा कि आते जाते मेरे को दिखेगा ना तो दिमाग में रहेगा. कल आपने देखा था मैंने कुछ बाई किया था, तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी. सो ये है Chanel नंबर 5, दुनिया का टॉप मोस्ट परफ्यूम. तो मुझे ऐसे देखना है ये जो टॉप मोस्ट ब्रांड होते हैं अंदर से ये होता क्या है एक्चुअली. तो गाइस, ये जो 4 चीज़ें मिली हैं, ये मिली हैं $450 की. ठीक है, ये जो है ये है फीमेल्स का. ओके, एंड नंबर 5 इकॉनिक परफ्यूम, और ये है मेंस का. तो ये है किसी का बर्थडे गिफ्ट. इसको हम रखते हैं साइड में, ये हम नहीं खोल सकते किसी का बर्थडे गिफ्ट. ओके, मैंने समझा लिया अपने आप को, हम किसी का बर्थडे गिफ्ट नहीं खोल सकते. ये खोलेंगे, और इन दोनों के साथ हमें ये 2 सैम्पल्स मिले हैं. बट ये 2 सैम्पल्स सिर्फ इसके साथ मिले हैं क्योंकि ये दोनों फीमेल परफ्यूम्स है, गैब्रियल एंड नंबर 5. तो ये सैम्पल्स फ्री में मिले हैं. तो इनमें क्या है, इनमें छोटी सी बॉटल है. ये है जो बॉटल है, ये है 1.5 ml. इसमें भी सेम छोटी सी बॉटल है, एंड दिस इज 1.5 ml. ओके, $220 जो पूरा एक्चुअल प्राइस दे के आई हूँ मैं, वो $220. तो इंडिया के हिसाब से अगर मैं ये देखूँ तो ये हो गए 12 से 15 हज़ार. तो ये परफ्यूम है 12 से 15 हज़ार का. तो इसमें ऐसा है कि अगर मैं इंडिया में होती तो मैं कभी भी ना ये बाय करती. पहली बात मेरे दिमाग में आती है, यार इतना पैसा लगाना क्यों है. ब्रांड्स होते हैं, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो आपकी नीड है ना, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, जो आपकी नीड है ना उसको ये हर तरह से सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, ऐसा होता है कि जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में होते हो ना, इंडिया में 12-15 हज़ार लगाना इट्स अ बिग थिंग, राइट. बट अब जब आप फॉरेन कंट्री में होते हो तब आप लगा देते हो. ठीक है, क्योंकि आप उतना अर्न भी कर रहे होते हो, आप मेहनत भी कर रहे होते हो, दैट्स वाई आप लगा देते हो. और मैंने तो इसके लिए अलग से बजट भी बनाया है. मेरा सॉफ्ट म्यूजिक है. सो ये गाइस है ये है 100 ml. इसका जो फ्रेग्रेंस है वो उन्होंने कल करवाया था मुझे वहाँ, बहुत ही अच्छा है. आई विश ये मैं अपनी मम्मी को भी दे दूँ. मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैंने इतना महंगा परफ्यूम, मम्मी वाज लाइक, हाँ इतना महंगा करना क्या है, तूने लगा के जाना क्या है, तेरा वर्क फ्रॉम होम है. गाइस, हम बात कर रहे थे बड़े ब्रांड्स की. तो बड़े ब्रांड्स जो है ना, वो आपकी नीड हर तरह से सेटिस्फाई करते हैं. मुझे ये लगता है दैट्स वाई वो इतने एक तो कॉस्टली होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक मैं आपको बात सुनाती हूँ कि एक बार किसी की बात है, ये मैंने सुनी है कहीं से, कि उन्होंने ना सेकंड हैंड जैकेट ली थी. मूस नकल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उनकी जैकेट ली थी. मूस नकल की यहाँ पे जो जैकेट है वो $6,000 से भी ज़्यादा महंगी तक जाती है. तो वो फर्स्ट हैंड जैकेट थी, वो 6,000 की थी.
तो उन्होंने सेकंड हैंड ली थी, वो थी 3000 की। 3000 की उन्होंने मूज नकल जैकेट ली। तो जिनसे उन्होंने जैकेट बाय की थी ना, उसमें उन्होंने 2-3 महीने बाद उनको फ़ोन लगाया दोबारा, क्या पूछने के लिए कि जैकेट में जो परफ्यूम लगा हुआ है वो कौन सा है। वो जैकेट जो सेलर था उन्होंने ड्राई क्लीन करवा के उनको दी थी, पर जो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस थी ना, वो उसके बाद भी इतनी लॉन्ग लास्टिंग थी। तो वो जो परफ्यूम था, आई एम नॉट श्योर किसका था। परफ्यूम वो बहुत अच्छा होता है जिसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। ये परफ्यूम्स की बात है। जो ब्रांड्स की बात है वो ये है, वो ब्रांड्स जो आपकी नीड्स हर तरह से सेटिस्फाई करते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग टू स्प्रे अ परफ्यूम, यू वांट कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरा दिन 2 दिन जितना भी है वो आपकी रहे, स्मेल ना आए। तो दैट्स वाई आई थिंक ये ब्रांड्स जो है ऐसे आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। एक और मुझे बात याद आ रही है, एक ब्रांड है हेडफोन्स का। एक आर्टिकल और स्टोरी मैंने जो पढ़ी थी वो ये थी कि वो कंपनी है वो $75,000 के हेडफोन बना दिए। $75,000 के हेडफोन। अभी इतने महंगे हेडफोन में है क्या? अभी जो गाने सुनने हैं वो तो नॉर्मल में भी आ जाते हैं, बट उस $75,000 के हेडफोन में है क्या? उसमें पता क्या है कि वो ऐसे ही वेबसाइट पे नहीं पड़े हुए, ठीक है। वो क्या करना होता है कि आपको कंपनी को एक ऑर्डर देना होता है। तो कंपनी पहले इतने महंगे हेडफोन बनाने से पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगी आपका बिजनेस चेक करेगी, आपका काम चेक करेगी। उसके बाद वो घर पे आके आपके कानों का साइज लेके जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो थोड़े से महीनों में एक फर्स्ट कॉपी, एक फर्स्ट प्रोडक्ट वो बनाएंगी। फॉर एग्जांपल एक रफ प्रोडक्ट बनाएंगी, फिर वो फिर आपके घर आके वो टेस्ट करके जाएंगी। ऐसे 2-3 बार टेस्ट होगा, वो रिफाइन होगा, वो फिनिश होगा। वो मतलब 6-8 महीनों में $75,000 के हेडफोन्स तैयार होंगे। तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना और जो महंगी चीज़ें होती हैं वो इसलिए होती हैं कि आपकी नीड को हर तरह से सेटिस्फाई कर सके। अभी अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेने जाते हो, एक और बात, सॉरी मुझे एक और बात याद आ गई। अब अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेने जाते हो, जो मार्केट में ऑलरेडी गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी लेने जाते हो अगर आप, तो वो आपको गाड़ी के फीचर्स बताएंगे कि गाड़ी में ये है, वो है, ये है, ये हमने नया डाला है, ये नया फीचर आ गया है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी महंगी गाड़ी लेने जाते हो ना, बड़े ब्रांड की जिसको हम बोलते हैं, तो उनकी मार्केटिंग या स्ट्रेटजी टेक्निक्स उनकी ये है कि वो आपसे पूछेंगे आपकी नीड क्या है, आपको गाड़ी क्यों चाहिए। तो जो आपकी नीड्स होंगी ना उसको कोऑर्डिनेट करके जो उनके पास प्रोडक्ट होगा, जो गाड़ी होगी, वो आपको दिखाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट brands, marketing, psychology, human needs, human behavior. So मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि ह्यूमन बिहेवियर या साइकोलॉजी या जो दिमाग का खेल है ना, ये दुनिया में होता कैसे है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा अच्छी। मेरी मम्मी बोलती है कि इसकी बॉटल तोड़ मत देना। मैं रेडी हो चुकी हूँ, हमें जहाँ जाना है। आज हमारा एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे कल है लेकिन कल सबको काम है, आज संडे है, तो हम जो छोटा सा गेट टुगेदर इंजॉयमेंट करना है उसको स्पेशल फील करवाने के लिए तो हम वो आज करेंगे। और मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने कल वाले कपड़े पहन लिए हैं, आपने देखे हैं, उन्होंने तो नहीं देखे ना और अच्छे से वसूल करना है। हालांकि ये स्वेटर ना मेरे एक हमारे कपड़े होते हैं ना जिसमें से ये हमारी प्रायोरिटी होती है, ये सबसे सुंदर है, फिर उससे सुंदर, कम 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 सुंदर। तो मेरे कपड़ों की प्रायोरिटी में ये स्वेटर टॉप प्रायोरिटी पे है। बहुत सुंदर धूप है। कैसे ये स्नो है, कैसी लग रही है। तो ऐसा होता है कि हर एक बंदे की ना कोई ड्यूटी होती है, किसी ने कुछ लेके आना है, किसी ने कुछ लेके आना है, और मैंने लेके जाना है यहाँ से फूड।
जो डिनर में सब करेंगे। कोई पकौड़े लेके आएगा, कोई कुछ। मुझे इनका बैकयार्ड ही बहुत पसंद है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। Almost 9 PM and I'm going home क्योंकि बर्थडे कल है तो ये बहुत ज़्यादा लेट कर देंगे। ये बोल रहे हैं 12 बजे केक काटना है, तो 12 बजे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सो मुझे घर जाना है एंड मैं और एक दो फ्रेंड्स अभी निकल रहे हैं। सब नहीं जा रहे, सिर्फ एक दो जा रहे हैं और मुझे अपनी प्रॉपर नींद चाहिए, दैट्स वाई। मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और आते आते ये स्नोफॉल होने लगी है। अब नीचे देख रहे हो कितनी स्नोफॉल हो रही है। तो ये स्नोफॉल होने लग गई है। एक और बात मैं बताती हूँ कि आज सुबह से ना न्यूज़ आ रही है और फ़ोन पे सबके अलर्ट आ रहा है कि आज मंडे को बहुत बुरी तरह ये जो स्नो स्टॉर्म आने वाला है। लाइक जो स्कूल कल ओपन होने वाले थे ना, वो लगभग कैंसिल होने के चांसेस बढ़ गए हैं और जो जॉब्स हैं लोगों की वो भी कैंसिल, लाइक कल को क्लोज़ होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये जो स्नो स्टॉर्म आने वाला है, अभी रात के 10 बजे हैं, मैं घर पे पहुंच गई हूँ। तो अभी ये देखो स्नो स्टार्ट हो गई है, ये देखो स्नो स्टार्ट हो गई है। सो ये देखो गाइस, ये देखो ये सारा जो एरिया था ये स्नो से भर गया है और ऊपर से कंटिन्यूसली स्नो आ रही है। अभी सुबह देखेंगे ये हाल यहाँ पे क्या हुआ पड़ा है। और एक और मैं बात बता दूँ, आज ठंड नहीं है इतनी। जैसे कल और परसों बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, -30, ठंड नहीं है इतनी क्योंकि आज स्नो पड़ रही है। और जो मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़ने आए थे ना, दे आर लाइक कि जल्दी जाना है, इससे पहले स्नो और तेज़ हो जाए। दरवाजे के आगे कोई स्नो नहीं है, जैसे ये बोल रहे हैं कि स्नो स्टॉर्म आने वाला है। तो देखते हैं कल सुबह तक कितनी स्नो आती है। तो अभी आप देख रहे हो आज संडे की रात है और इतनी स्नो नहीं है, बट स्नोफॉल हो रहा है बाहर।